साल हम सुनो, इस साल भारत ने स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई थी? ये जो है ये बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। इसमें बहुत लोगों ने गलती की थी, नेताओं ने गलती की थी। वो झंडा फहराते समय भाषण देते हैं, गलत बोल देते हैं। समझ रीजनिंग पढ़ी नहीं उन्होंने, गलती तो होगी, स्वाभाविक है। आजादी के साल हो गए कितने? 75 और वर्षगांठ कौन सी बनाई थी? 76वीं बनाई थी, है ना। चलिए कोई नहीं, अब कहानी को जल्दी से वो सवाल बेटा मानो हमको बताना क्या सवाल है, उसको खत्म करके फिर आगे बढ़ते हैं। 2020 में ओके, 2020 में स्वतंत्रता दिवस, सॉरी गणतंत्रता दिवस हुआ, क्या है? स्वतंत्रता दिवस, ओके। 2020 में स्वतंत्रता दिवस मतलब कि 15 अगस्त ना, 15 अगस्त 2020 शुक्रवार को, फ्राइडे शुक्रवार को मनाया गया, ठीक है। तो उसी वर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाया जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जाएगा। उसी वर्ष गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? रमेश पटेल नहीं डालो मार्कर में, एक मार्कर में इस पर कैप भी नहीं है। तो आपने अभी हमको ये बताया कि वर्ष 2020 में 2020 में 15 अगस्त मतलब कि स्वतंत्रता दिवस जो है वो दिन शुक्रवार को, फ्राइडे को मनाया गया। तो इसी साल में 26 जनवरी, भाई इसी को तो कहेंगे गणतंत्रता दिवस, 26 जनवरी कब मनाया गया होगा? एक बात तो हम लोग को देखने में भी लग रही है कि अगर हम 15 अगस्त से पीछे जाएं तो 26 जनवरी आ जाएगी, भाई सही है। तो ऑब्वियस सी बात है पीछे जाएंगे। अच्छा होता क्या है कि जब पीछे आपको चलना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लगता है, उल्टा सोचना मुश्किल है। आपसे हम कहेंगे एबीसीडी सुनाओ, सब सुना दोगे, चलो उल्टी एबीसीडी सुनाओ, अब प्रॉब्लम आएगी। बताइए समय लगता है नहीं लगता? वही चीज यहाँ। तो बेटा उल्टा अगर चलेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक काम करते हैं, हमको तो एक सीधा सा हिसाब किताब पता है कि जितनी दूरी कानपुर से लखनऊ की है उतनी ही लखनऊ से कानपुर भी तो है। कानपुर से लखनऊ जाओगे 100 किलोमीटर, तो लखनऊ से कानपुर भी 100 ही होगा। तो अगर कोई नीचे से ऊपर जाने को कह रहा है तो एक काम करते हैं, ऊपर से नीचे आ जाते हैं, बात तो वही रहेगी। तो चलिए ऊपर से ही नीचे आ जाते हैं। बेटा 26 जनवरी से आगे बढ़ेंगे, 26 जनवरी से आगे बढ़ेंगे तो अभी जनवरी में कितने दिन और मिलेंगे? 5 दिन और मिलेंगे। सर फरवरी में आ जाइए। हाँ तो बेटा 2020 की फरवरी, 2020 क्या है? पता कैसे चला? 4 का भाग किया और भाग चला गया। भाग चला जाता है तो लीप ईयर, और नहीं जाता है तो साधारण वर्ष। और अगर भाग चला गया लीप ईयर है तो लीप ईयर की विशेषता कि उसमें फरवरी का महीना 29 का होता है और इसमें पूरे वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366। तो चलिए फरवरी के पूरे 29 मिलेंगे। अब आ जाते हैं सर मार्च में। हाँ बोलो बेटा 31, अप्रैल 30, मई, ठीक है, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त में कहां तक आना है? अगस्त में देखो जिस महीने तक आना उस महीने पे आके रुक जाया करो और उसके बाद में जिस तारीख तक आना उस तारीख को लिख दिया करो, ठीक है। तो आप बताइए कि बीच का सफर बेटा इतने ही दिनों का तो हुआ, ठीक है। अब ये जो इतने दिन हैं इनको टोटल कर सकते हैं तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है, हम सभी को पता है कि हर 7 दिन के बाद वही दिन आता है। अगर आज मंगलवार है तो आज से फिर 7 दिन बाद मंगल होगा, उसके फिर 7 दिन बाद मंगल होगा, उसके फिर 7 दिन बाद मंगल होगा। हर 7 दिन बाद भी वही दिन आता है और हर 7 दिन पहले भी वही दिन रहता है। तो एक काम करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज मंगलवार है तो बताइए कि आज से 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज अगर मंगलवार है तो आज से 35 दिन बाद भी, क्योंकि 35 भी तो 7 के पहाड़े में ही आता है। अच्छा आज मंगलवार है तो आज से 36 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 36 दिन बाद सर बुधवार। आपने कहा देखिए सर 35 दिनों का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क तो उसी एक दिन का ही पड़ेगा बस, तो बस वही एक दिन बढ़ा दें। तो वही कहानी यहाँ पे भी है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 7 हमको हिसाब किताब करना है तो 7 से जो कट सके वो काटते जाओ और जो बचे वो लिख लेंगे। 5 में तो भाग जाएगा नहीं, 29 में देते हैं, 7 चौको 28 बचा कितना? 1। हाँ भाई 3 2 3 हाँ 1 सही। अब बेटा इनको जोड़ेंगे और जोड़ते समय भी बेईमानी करेंगे। 5 और 1 6, 6 3 9, क्या पूरा 9 लेके चलोगे क्या?
9 में से 7 तो हटा ही दो, 2 2 4 3 7 खत्म करो, 2 3 5 और 1 6। क्या ये कह सकते हैं कि बीच का सफर 6 दिनों का है? अब आप ये देख लो कि इस तारीख से आगे जाना है कि इस तारीख से पीछे जाना है? पीछे ही तो जाना था वो ऊपर। तो बेटा आप शुक्रवार से बस इतने दिन पीछे चले जाओ, आप शुक्रवार से 6 दिन पीछे चले जाओ, आंसर होगा शनिवार। आंसर क्या होगा? शनिवार। अब इसमें भी एक बात सीख लो बेटा, जैसे कोई कह रहा है कि आज शुक्रवार है, तो बताओ आज से 6 दिन पहले क्या था? तो हमेशा ध्यान रखना, पीछे जाना और आगे जाना, इन दोनों का जो सम होता है योगफल वो हमेशा 7 होना चाहिए। जैसे हम तुमसे कह रहे हैं कि आपको आज से 6 दिन पीछे जाना है, तो क्यों जाओगे? इतना टाइम लगेगा? सर बदले में 1 दिन आगे चले जाओ। पीछे कितना जाने को बोल रहे हैं? 6, तो आप 1 आगे चले जाओ। 6 और 1 मिला के 7 ही तो होता है। सर पीछे जाना आगे आना दोनों का योगफल हमेशा 7, वो संख्या 7 बननी चाहिए। तो 7 आपके लिए बनाना आसान है। तो उसके लिए करना क्या है? अगर कोई कह रहा है जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आज बृहस्पतिवार है, सभी लोग जानते हैं बृहस्पतिवार, बताओ आज से 6 दिन बाद क्या होगा? 6 दिन बाद क्या होगा? बुधवार। सर 6 दिन बाद क्या होगा? 6 दिन आगे जाने को बोल रहे हैं। अगर 6 दिन आगे जाने को बोल रहे हैं तो बदले में पीछे कितना? 1। बात सही है? बदले में 1 ही तो पीछे जाओगे। बृहस्पति में 1 पीछे चले जाओ, बुधवार हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आज मंगलवार है तो आज से 5 दिन पहले क्या था? आज मंगलवार है तो आज से 5 दिन पहले क्या था? तो हम तुमको पीछे कितना जाने को बोल रहे हैं? -5 करने को कह रहे हैं ना? ना करो, बदले में प्लस का 2 कर ले। तो अगर आज मंगलवार है तो बेटा 2 बढ़ा लो, कितना होगा? प्लस का 5 सिंपल। तो वही चीज यहाँ है। तो आंसर क्या आ गया? शनिवार। चलिए नई कहानी शुरू कर सकते हैं। ओके, एक और चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, छोटा चैप्टर है, आसानी से होने वाला। उसको इसलिए भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो चैप्टर, ये मैं मतलब पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूं कि लगभग ये मान के चलिए कि तैयारी करने वाले 70 से 80% लोग हैं जो उसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो होता क्या है, किसी भी चैप्टर का नाम अगर अंग्रेजी में है, भाई साहब सबसे ज्यादा दुश्मनी उसी से महसूस होती है। अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी से इतना डर लगने लगा है कि वो डर कब नफरत में बदल गया पता ही नहीं चला। आज स्थिति है कि अगर चैप्टर का नाम अंग्रेजी में आ गया तो सीधे अंदर से आवाज आती है, हम पुलिस की तैयारी, हम एसएससी की, जीडी की तैयारी, हम इंग्लिश वाली चीज पढ़ेंगे, हम भला ऐसा ना हो धर्म बदल जाए, ऐसा भाव आ जाता है। तो ये चीजें ही हैं जो मजबूर कर देती हैं इस बात पे कि मैंने बताया ना, तो 70 से 80% लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है, सरल है बेटा, इसको हटा दें। चलिए देखते हैं। अभी इसमें जो हमारा पजल था बेटा, उस पे एक प्रश्न अभी आपको बोलना रह गया है, पॉसिबल होगा तो आज ही बोल देंगे लास्ट में, वो आप घर से लगाना उसको, ठीक है। और उसमें आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी थॉट एबिलिटी, वो मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि आपके सोचने का दायरा कितना जल्दबाजी लापरवाही भरा है, मुझे ये देखना है और मुझे उसमें दिखेगा, मैं पता कर लूंगा। बहुत आसान है, ठीक है। तो एक प्रश्न ऐसा है, मैं बोलूंगा उसमें, तो पॉसिबल होगा तो आज ही, नहीं तो कल बोल दूंगा। भैया आइए शुरू करते हैं। तो मैंने जैसा बात कहा था आपसे, बाइनरी कोडिंग अंग्रेजी में नाम है, शब्द का। तो आधी नफरत तो यहीं पर दिलों में पैदा हो जाती है, बाइनरी कोडिंग, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं द्विपद कूट। बेटा सुनिए, ध्यान दीजिएगा। आपने अवध ओझा सर का नाम सुना है? हिस्ट्री के टीचर। हिस्ट्री के टीचर होने के बावजूद भी हिस्ट्री को वो वर्तमान से ऐसा कनेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट आने लगता है। वो बताएंगे बाबर के बारे में या सम्राट अशोक के बारे में या किसी भी शासक के बारे में, किसी भी सभ्यता के बारे में, तो उसको वर्तमान स्थिति से एग्जाम्पल देकर ऐसा कनेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट आने लगता है और चीजें याद करना आसान हो जाता है। अदरवाइज हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, हम सब जानते हैं, उसमें बहुत कुछ याद करना पड़ता है, ईयर याद करो, घटना याद करो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रोचक बनाया जाता है। तो वो इसीलिए कि आप केवल उसको एक बोझ की तरीके, एक औपचारिकता के तरीके न खत्म करें, वही चीज होती है। यही चैप्टर्स के साथ में भी होता है। जैसे मैं अभी कुछ बैचेस में क्यूबाइड चला रहा हूँ, तो क्यूबाइड में क्या करता हूँ मैं कि रीजनिंग में जितना पार्ट है वो तो ठीक है, और उसमें जो मैथ्स में पूछा जाता है
वो चीजें भी हम उसमें मिला लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो चैप्टर एक तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, दूसरा ये कि वो चैप्टर कुछ ना कुछ तो देके जाएगा ही आपको पेपर में, क्योंकि ना तो रीजनिंग, अगर रीजनिंग में नहीं देके जाएगा तो मैथ्स में दे जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको रिवर्ट करेगा। बात समझ रहे हैं? तो आपके अंदर से आवाज ये नहीं आएगी कि सर जो पढ़ा उसमें से केवल 15 ही चैप्टर आए, 3 चैप्टर आए नहीं पेपर में, ये आएगी नहीं आवाज। बात समझ रहे? हर चैप्टर को पूरी सराउंडिंग कंप्लीट करो, रेडियस जितना हो सकता है वो सब कंप्लीट करो। जैसे कि बात करते हैं इसकी बाय रिकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा, नाम में आगे लिखा है BI बाई, बाई का मतलब होता है दो। कभी भी किसी चीज के प्रीफिक्स में आगे अगर बाई लग जाता है उसका मतलब होता है दो। जैसे आपने एक शब्द सुना है मोनो, मतलब एक, सुना होगा। ट्राई, ये सही। हेक्सा, बोलो, 6, सही है। अच्छा, पेंटा, ये बात जानते हैं। आपको बताइए जितना भी आपने लिखा हुआ है, ये मोनो, ट्राई, हेक्सा, टेट्रा, पेंटा, बाई, सारी चीजें लिखी हुई है, दरअसल जो मैंने इसके बगल में संख्या लिखी है ये ऐसा होता ही नहीं है। बाई मतलब दो कभी नहीं होता, बाई मतलब होता 2 बार, मोनो मतलब होता है 1 बार, ठीक है। ट्राई मतलब होता है 3 बार। इन चीजों का मतलब ये होता है, ठीक। अब इसको लेकर एक प्रश्न बनता है, प्रश्न बनता है क्लासिफिकेशन, ये बनता है बेटा, क्लासिफिकेशन में बनता है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, लिखा गया 5, दूसरा ऑप्शन है बेटा, उसमें लिखा हुआ 8, और तीसरा ऑप्शन दिया आपको, वो दिया हुआ है सर ट्राई, और चौथा ऑप्शन दिया है, वो दिया है बेटा 6। हमसे बोला है इनमें से अलग कौन सा है? फाइंड आउट वन, विजाती छाटिए, विषम पद छाटिए, एक अलग है सर, ट्राई अलग है। बाकी सब गिनती है, संख्या है सर, बाकी सब गिनती है, संख्या है सर, ये कोई संख्या नहीं, इसका मतलब होता है 3 बार। क्या मेरी बात समझ रहे? इन सब का मतलब जैसे 5 है, 8 है, 6 है, लेकिन इसका होता है 3 बार, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन में, इससे प्रश्न के चैप्टर के नाम से ही ये प्रश्न बन जाता है क्लासिफिकेशन। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक। अब जैसा कि इसमें बात करते हैं, आगे बाई लिखा हुआ BI बाई, बाई मतलब 2, तो जैसा नाम वैसा काम, अकॉर्डिंग मतलब उठ। तो बेटा इसमें 2 कोड होते हैं, पूरे इस चैप्टर में 2 ही कोड होते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर की बात करें तो 2 ही नंबर यूज होते हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश, डालिए निर्देश। इस कोड भाषा के अनुसार लिखना शुरू करिएगा। इस कोड भाषा के अनुसार, कोड लैंग्वेज के अनुसार जीरो से लेकर अनंत तक, अनंत तक मतलब इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर अनंत तक सभी संख्याओं 0 से लेकर अनंत तक सभी संख्याओं को दिखाने के लिए केवल 2 ही कोड प्रयोग किए जाते हैं, केवल 2 ही कोड प्रयोग किए जाते हैं। केवल 2 ही कोड प्रयोग किए जाते हैं, आगे लिखिएगा, इसमें जीरो को, शून्य को, इसमें 0 को सामने लिखिए, हैश, बेटा ये निशान लगा लीजिए, 0 को हैश से, ये निशान लगा लीजिए, 0 को हैश से तथा 1 को 1 तथा 1 को एस्ट्रिक से, स्टार से, 0 को हैश से और एस्ट्रिक को स्टार से दर्शाया जाता है।
दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके नियमानुसार देखिएगा, इसके नियमानुसार जब स्टार का निशान, इसको एस्ट्रिक भी बोल सकते हैं, स्टार भी बोल सकते हैं, स्टार का निशान तो लगा लोगे ना। इसके नियमानुसार जब स्टार का निशान, स्टार का चिन्ह, इसके नियमानुसार जब स्टार का निशान अपने बाईं तरफ, अपने लेफ्ट साइड, अपने बाईं तरफ एक स्थान खिसकता है, मतलब एक स्थान शिफ्ट होता है, एक स्थान खिसकता है, तब उसका मान दोगुना हो जाता है। तब उसका मान दोगुना हो जाता है। तब उसका मान दोगुना हो जाता है। नीचे लिखिए जैसे आप बेटा सामने देखकर नई लाइन से लिखो, नई लाइन से देखो। ये एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, इसको नोट करिएगा। जैसे एंड सो ऑन, और इसी प्रकार आगे भी नोट करिए। आपको उदाहरण के लिए 5 संख्या तक का लिख दिया गया है। इसी तरह से इनफाइनाइट तक, अनंत तक चले जाओगे। करोड़ों में भी अगर कोई संख्या लिखी, लाख में भी लिखी है, तो उस बड़ी सी संख्या को आप इन्हीं निशानों से दिखा सकते हो, केवल 2 निशानों से, केवल 2 चिन्ह से, एक स्टार का निशान, एक हैश का। समझाते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। देखो कभी भी कोई संख्या जब तुम पढ़ते हो, सामने देखिएगा सब लोग, नोट हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, अब हम चाहते हैं कि जब नोट वाला काम खत्म हो जाए तो आप समझे भी साथ में। भैया शुरू करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कितना लिखा है, 427। ये आपने 427 हमको तभी तो बताया जब आपने इधर पीछे से इकाई दहाई किया होगा। इकाई दहाई सैकड़ा, जब बेटा 4 पे सैकड़ा आया होगा तभी तो 400 बोला होगा। सही चल रहा है? अच्छा, तो कभी भी ध्यान रखना, किसी भी संख्या को जब पढ़ा जाता है तो पीछे से तो इकाई दहाई किया जाता है। वही चीज यहाँ पर भी रहती है। समझिए, जैसे कोई भी संख्या यहाँ लिखी है, तो हमने आपसे क्या बताया कि जैसे यहाँ हैश अकेला बैठा है बेचारा, तो अकेला है तो उसकी कीमत तो हमेशा ही 0 रहेगी। आपको लिखवाया भी नहीं। स्टार की कीमत हमने आपको 1 बताई है। स्टार जब यहाँ बैठा है तो इकाई वाली कुर्सी पे अकेला बैठा है, अकेला, और कोई है ही नहीं, कोई नहीं है उसके अगल बगल, अकेला बैठा, उसकी कीमत 1 है। अब जब ये स्टार बेटा यहां से इकाई वाली कुर्सी से खिसक के दहाई वाली पे आ गया, आप जरा पीछे से देखो तो इकाई दहाई, क्या दहाई वाली कुर्सी पे आया कि नहीं आया? जैसे ही अपने बाईं तरफ खिसका होगा एक स्थान, तो मैंने आपको कॉपी में लिखवाया है कि जब ये स्टार का निशान अपने बाईं तरफ एक स्थान खिसकता है तो इसका जो भी मान होता है वो 2 गुना हो जाता है। मतलब ये स्टार जब इकाई वाली कुर्सी पर रहा करता था ना, तब इसकी कीमत कितनी होती थी? 1। और जब ये अपने बाईं तरफ एक स्थान खिसक गया तो अब 1 का दुगना 2। तो बेटा क्या यहाँ पर आकर इसकी कीमत 2 हो गई होगी कि नहीं? क्या ये बात समझ पा रहे हैं सर? अच्छा, स्टार कहीं भी रहेगा उसकी कीमत हमेशा ही 0 रहेगी, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब 2 और 0 को जोड़ा, सर 2 लिखा। यहाँ पे आ जाओ, ये स्टार जो है ये वाला, ये यहाँ डायरेक्ट थोड़ी ना आया, ये बेटा खिसकते ही आया होगा।
ये स्टार जब पहले इकाई वाली कुर्सी पर रहा होगा तब इसकी कीमत 1 रही होगी। सर यहां से शिफ्ट होके यहां आ गया होगा तो कीमत 1 की दुगनी हो गई होगी। सर कितनी होगी? 2। अच्छा, इस स्टार को देख ले, ये तो पहले से इकाई पे ही बैठा है, तो इकाई पे ही बैठा है तो इसकी कीमत कितनी है? 1। सर 2 और 1 को जोड़ा 3। अच्छा, बात करते हैं इस स्टार की। ये स्टार यहाँ पर डायरेक्ट थोड़ी ना आ गया होगा, ये बेटा खिसकते ही तो आया होगा। ये स्टार जब सबसे पहले इस कुर्सी पर इकाई पे रहा होगा तो कीमत कितनी रही होगी? 1 कि 1 पे जब बगल में बाईं तरफ एक स्थान मात्र किसका होगा तो 1 का दुगना 2, फिर एक स्थान और किसका होगा तब सर 2 का दुगना 4। नहीं समझ पाए? सही है, एक बार फिर से बता दें भैया, ये स्टार सबसे पहले इस इकाई पे ही तो आया होगा, खिसक कर तो यहाँ पहुंचा है, तो सबसे पहले ये स्टार जब यहाँ आया होगा तो इसकी कीमत रही होगी 1। फिर जब ये अपने बाईं तरफ एक स्थान किसका होगा तो 1 का दुगना हुआ होगा 2, फिर एक और बाईं स्थान किसका होगा एक बार तो फिर 2 का दुगना 4। जितनी कीमत थी वो बस दुगनी होती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई? 4। अच्छा, हैश की कीमत हमेशा कितनी रहेगी? 0। सर जोड़ा क्या ये 4 है कि नहीं? 4 लिखने का तरीका ये भी। सर बात करते हैं इसकी, यहाँ पर ये स्टार जो आया है बेटा वो यहीं से शिफ्ट होते होते आया है। स्टार सबसे पहले यहाँ पे रहा होगा, ये वाला जो स्टार है वो पहले यहाँ रहा होगा, इकाई पे रहा होगा। इकाई पे रहा होगा तो कितना? 1, फिर 2, फिर 4, तो यहाँ आते आते 4 हो गया। अच्छा, ये तो पहले से इकाई पे बैठा है, इसकी कीमत तो 1 ही रहेगी। और इन भाई साहब की कीमत हमेशा 0। जोड़ा 5 है कि नहीं? चलो फटाफट से बताओ कितना लिखा है? कितना लिखा है? 10। आइए चेक करते हैं। ये स्टार बेटा मेरे ख्याल से यहीं से चलते चलते आया होगा। चलो सोच लेते हैं, इस स्टार को पहले इस इकाई की कुर्सी पे जब बैठाना होगा तो 1 रहा होगा, फिर बगल में आके 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4 का दुगना 8। क्या यहाँ आते आते इसकी कीमत 8 हो गई होगी? क्या ये बात मानते हैं सर? इस स्टार की बात करें तो ये भी तो पहले यहीं पर आया होगा, पहले इकाई पे आया होगा, कितना होगा? 1 का दुगना 2, सर 10 ही। भैया बात सही बात। छोटी मोटी संख्याएं तो जल्दी हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी ने हमको परेशान करने के लिए सवाल ये दे दिया, स्टार स्टार हैज स्टार स्टार हैज स्टार हैज, और कह दिया बताओ इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा। तो आइए इसका शॉर्टकट बताते हैं। सुनो, जो भी चीजें अभी तक सीखी हैं इन सबका एक शॉर्टकट भी है। सुनो शॉर्टकट क्या है, ध्यान से देखो भैया सब लोग सुनो। आपको करना क्या है, पेपर में जब ये प्रश्न आते हैं, ये आपको बता दें, ये सुपर टेट आपने सुना है? सुपर टेट तक में आ चुके हैं आप, प्रीवियस पेपर उठा के देखिए उसमें आए सुपर टेट तक में, मतलब ये हर पेपर में आपको मिल रहा है, इसलिए इनको पढ़ना आवश्यक है। तो सुनिए, पेपर में जब आएंगे तो आपको 0 और 1 इन दोनों के लिए वो शुरुआत में कोड देंगे जरूर, तो आपको केवल इन दोनों के ही कोड देखने हैं और किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। अब 0 और 1 के जो कोड दिए हैं इसमें भी आप जो सम्मान करना, सम्मान बेटा वो हमेशा 1 वाले का करना, 1 वाले का 0 वाले का कोई सम्मान करना ही नहीं, होता ही नहीं। तो ये देख लो कि 1 वाला जो नंबर है, 1 नंबर उसका निशान क्या है? स्टार। मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ी देर प्लीज ध्यान से देखिएगा, नोट मत करना, कोई पेन मत चलाओ, सीख लो, बहुत आसान चीज है। हम चाहते हैं अगले प्रश्न का उत्तर आप ही लोग दो हमको, ठीक? तो आपको सम्मान करना है केवल 1 का। ये देख लो 1 के लिए निशान क्या इस्तेमाल किया? स्टार। बस अब हमको ये पता चल गया कि 1 के लिए स्टार इस्तेमाल हुआ है। तो अब हमको जो भी उन्होंने संख्या पूछी है ना, उसमें हम यही मान लेंगे कि हमको हर जगह पे स्टार ही दिख रहा है, सम्मान उसी का हमको दिखेगी वही जो हमको जिसकी कीमत 1 है, तो हमको हर जगह पे स्टार ही दिख रहा है, हमको स्टार के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा मान लेंगे। तो अगर इस कुर्सी पर स्टार है मान लेते हैं तो इसकी कीमत 1 होनी चाहिए। 1 का दुगना 2 का दुगना 4 का दुगना 8 का दुगना 16 का दुगना बोलते हैं 32 का दुगना 6 का दुगना। ठीक, अब हमने सभी जगह पे स्टार मतलब मान लिया कि अगर सभी जगह पे स्टार होता तो ये स्थिति होती कि नहीं होती? अब कुछ जगह पर तो हमने जबरदस्ती का स्टार माना है, वहां तो स्टार था ही नहीं, तो उन जगहों पर, उन जगहों की जैसे हैश वाली जगह है, इनकी वैल्यू काट कर इनकी जगह पर 0 लिख देंगे, इनको काट के इनकी वैल्यू इनकी जगह पर 0 लिख देंगे। जिन जगह के स्टार है ही नहीं हमारे पास, तो उन जगह के स्टार की वैल्यू अलग कैसे आ जाएगी? तो जगह हमने 0 लिख दिया, सबको जोड़ लो आंसर आ गया, सबको जोड़ो, इसमें जो लिखा है आंसर आ गया, सबको
बेटा कितना आ रहा है? 218। यही आंसर है। क्या बात समझ में आई? हमने पहले क्या किया, सभी जगह पे स्टार मान लिया और एक का दुगना का फिर उसका दुगना का फिर उसका दुगना लिखते चले गए। फिर जहां जहां की वैल्यू हमारे लिए बेकार है वो हम काट देंगे। नहीं समझ में आया? क्या दोबारा से बताएं एक बार? भैया क्लियर? आप पूछ सकते हैं, फटाफट बताइएगा। हम्म 747 कितना भैया? 712। अब ये फर्क आ रहा है, देखिए सर चेक करिए, दोबारा से कर लीजिए। 747 746 747 वन में जल्दी बताओ। अच्छा, किसी के मन में अगर एक खुरापात आया हो कि सर जी जब आप भैंस की कीमत 0 रखने ही वाले हो तो हम भैंस को लेंगे ही नहीं, हम केवल स्टार स्टार निकाल के अलग लिख लेना है। अगर किसी के मन में एक खुरापात आया तो गलती से ना करना, आंसर गलत हो जाएगा। कि शायद मन में बात आपकी आ सकती है, मैं मानता हूँ कि सर जी जब भैंस की कोई वैल्यू ही नहीं है तो भैंस को क्यों रखेंगे, हम इस वजह से ढूंढ लेंगे कितने स्टार है, उतने स्टार लिख लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। नहीं करना, गलत है। इसलिए ऐसा तो नहीं किया। चलिए अगर किया भी है तो ये गलत है, मत करना, ठीक है। आपको करना क्या, इसी में ही सब कुछ सारा खेल खेलना है। शुरू हो जाते हैं सब। 1 का दुगना 2 का दुगना 4 का दुगना 8 का दुगना का दुगना, हाँ 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 512। बेटा क्या क्या काटते हैं? हटा दिया हटा दिया हटा दिया, बस बेटा जोड़ लो। कितना? 747, वही आंसर। भैया क्लियर हो गया? चलिए ये तो हम लोग सीख गए। चाहे अब देखो आपको पता है 700-800 तक पहुंच चुके हो, कितनी बड़ी संख्या है 700-800, अब वो तक हम लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। तो अब लाख करोड़ किसी में भी दिया जाए आप सब लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ये तो हमको समझ में आ गया। अब ऐसे कभी कभी तो हमको एग्जामिनर 427 देख के और ये भी तो कह सकता है कि इसको कोड में बदलो। अभी तक बाइनरी कोड की चीज को, बाइनरी कोडिंग की चीज को नंबर में बदलना था, संख्या में, वो तो हम सीख गए। अब संख्या को बाइनरी कोडिंग में बदलना वो भी तो होता होगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, उसका भी तरीका सीखते हैं सर। जैसे 2 अंकों की कोई संख्या बोलो, 2 अंकों में कोई, थोड़ी सी बड़ी बोलो, थोड़ी सी 99 ले लेते, 99 ले लेते, 2 अंकों में बड़ी से बड़ी हो गई। कौन सी ले ले बताओ, जो कहते वो ले लीजिए। हाँ 69 77, तुम्हारी बात मान ले, बोलो वहां बोल, क्या कह रहे, बोलो 79 69 ले लिया। चलो अब हमको 69 को बेटा बदलना था बाइनरी कोडिंग। आइए सीखते हैं। तो तरीका क्या होगा वो ध्यान देना बेटा। इसमें भाग देने की एक परंपरा है और ये जो भाग देना है वो वैसे देना जैसे हम देने के लिए कह रहे हैं आपसे। अब चूंकि बाइनरी कोडिंग चैप्टर है, आपको 2 ही कोड दिए गए हैं तो आपको 2 का ही सम्मान करना, 2 से ही भाग देना है केवल। अब 2 से भाग देना, 2 को इधर लिखेंगे। और अभी तक आप जो भाग देते आए हैं, जो सीखा है हम लोगों ने बचपन से, वो भाग देने का कार्यक्रम इस प्रकार से सीखा है हम लोगों ने। गलत तो नहीं कह रहे? ऐसा नहीं करना है, इसमें कुछ और करना है। देंगे भाग ही, लेकिन थोड़ा लिखने की जगह बदलने वाले, तो गौर करना। देखो जैसे 2 है, अब 2 से भाग देना है तो आपको भाग देकर जो भागफल होता तो वो इधर लिखते थे। अब की बार हम आपसे इधर नहीं लिखवाएंगे,
हम नीचे लिखवाएंगे, और बेटा शेषफल जो बचेगा, शेषफल वो हम ऊपर लिखवाएंगे, उल्टा लिखवाएंगे। ठीक, तो अब सोचो भाग कैसे देंगे? 2 3 6, 2 3 6, 2 चौको 8। अब आप बताओ, जब आप 2 3 6, 2 चौको 8, 9 में से आप घटा दोगे तो बचा कितना? 1। मतलब 34 दूनी जो 68 होता है वो हमने लिखा कहीं नहीं, मन में सोचा है। सर 34 दूनी 68, 68 को जब घटा दिया इससे तो 1 ही तो बचा होगा। फिर से 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, बेटा पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल 0, 2 8 16, शेषफल 1, 2 चौको 8, शेषफल 0, 2 दूनी 4, शेषफल 0, 2 एकम 2, शेषफल 0। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, नीचे से ऊपर की तरफ, और ये चलते हुए आपको यही चीजें नीचे से ऊपर चलना है हमेशा। ये चीजें लिख दो, क्या 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 नंबर आए जरा बताओ। नीचे से 1 से शुरू करो, 1 से 1 0 0 0 1 0 1। अब आपको ये अच्छी तरह से याद है कि 1 के लिए कौन सा निशान और 0 के लिए कौन सा निशान। शुरू हो जाओ, स्टार हैज स्टार हैज स्टार। अब अगर ये वाकई में 69 लिखा है तो सॉल्व करके 69 आना भी चाहिए, और हम लोग को कोड को नंबर में बदलना पहले आता है, सीख चुके थोड़ी देर पहले। तो आओ इस कोड को नंबर में बदल लेते हैं। क्या सच में ये 69 लिखा है? 1 का दुगना 2 का दुगना 4 का दुगना 8 का दुगना 16 का दुगना। हाँ हाँ, तो इसमें कुछ काटना भी चाहोगे? बात लगा दे, 16। हाँ, जोड़ो बेटा, कितना आ रहा है? मतलब ये कि हम लोगों ने जो नंबर को बदल के कोड में लिखा है वो कोड भी वापस से नंबर में वही होने चाहिए, ठीक है ना। अब आपको इसमें भी एक बेईमानी सिखा देते हैं, आपको शॉर्टकट। भाग देने में कभी कभी आप जल्दबाजी में गलती कर दोगे, कुछ भूल जाओगे, है ना। तो उसी तरह से आपको इसमें छोटी सी बेईमानी सिखा देते हैं। बेईमानी क्या है? वो बेईमानी क्या है? वो सुनिए। बेईमानी ये है, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ लिया गया, हमसे पूछ लिया गया 175 को लिख के दिखाओ, मान लेते हैं। अब तरीका सीखना बेटा, सुनो प्लीज, अभी नोट मत करिएगा, कोई भी नोट मत करना, उसको पहले सीख लो। 175 175 को लिखना है। शुरू करें? हमेशा ध्यान रखना, आप दुनिया की किसी भी विषम संख्या में, ये कॉमन सेंस है, ऑड नंबर में, विषम संख्या में जब 2 का भाग देते हो तो शेषफल 1 ही बचता है। सम संख्या में भाग देते हो तो कट जाती पूरी। ये तो बात तो हम सबको पता है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर ये विषम संख्या है तो बाहर तो 1 बचा ही होगा। अब सिंपल सा काम करना होता है आपको। विषम संख्या जब भी अंदर हुआ करे ऑड नंबर, तो उसमें से 1 निकाल के बाहर रख दिया करो, उसको बना दिया करो सम। बना दो सम, क्या दिक्कत है? शेषफल तो बचना ही था ना। जब रिमाइंडर बचना ही था 1, तो उस रिमाइंडर को काहे लेके चले, इतना बोझ क्यों लेके चले? बाहर रखो उसको। अंदर बचा 174, आप तो बाहर दे सकते हैं, आप निकाल दो। 2 8 16, 1 बचा, 2 7 16। क्या बात सही है? अभी भी विषम है तो 1 बाहर निकाल दो। बोलो बेटा कितना बचे? 86। आप दे सकते हो बाहर। 2 चौको 2 3 6। क्या बेटा विषम है? हाँ, 1 निकाल के बाहर करो, बचा कितना? 42। सही बात है? हाँ बेटा, 2 से निपटाओ। अभी भी 1 बाहर करोगे, बचा कितना? सही चल रहा है? हाँ बेटा बोलो, 2 से निपटाओ। बोलो, अरे सॉरी, ये वाला तो 10 लिखा ही नहीं हमने अभी, ये तो बचा ही था, याद है? हाँ, अब 2 का भाग दो बेटा, सम है 0 2 5 6 10। 1 बाहर निकालो। हाँ भाई, सही चल रहा है? समझ में आया? 0 क्यों लिखा उधर? नहीं समझ में। सम संख्या है तो बाहर 0, सम, और विषम संख्या थी तो बाहर 1, सम है तो बाहर 0। यहां भी याद है विषम थी, याद है विषम थी, तो ये बाहर 1 निकाला। ठीक है, बस नीचे से ऊपर चले जाओ, आंसर आ गया। तो एक काम करो, ज्यादा टाइम मत खराब करवाओ, सीधे 1 का निशान बोलो, निशान स्टार। हाँ बोलो, हैज स्टार हैज स्टार 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 स्टार। बस अगर ये बेटा 175 था मेरे ना, याद है ना शुरुआत में ये 175, अगर ये 175 था तो 175 निकलना चाहिए।
सर 1 का दुगना 2 का दुगना 4 का दुगना 8 का दुगना 16 32। हाँ हाँ 128। बेटा क्या क्या हटवाओगे? हटा दिया। बस 128 प्लस 32 होता है आपका 160। 160 और 68 68 4 72 2 74 और 1 सही। क्या बात समझ में आई? अब बारी आपकी है, शुरू हो जाइए। 239 239 इसको कोड में बदलिए। हो गया? शाबाश। चलिए हमको सीधे निशान लगवाइएगा, इधर से उस तरफ चलेंगे, नीचे से ऊपर की है ना। पहला निशान लो, स्टार 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 हैश स्टार 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 पे लगा दे। हाँ 4 स्टार में लगातार 4 स्टार लगातार। हाँ बस करें। ये कितना लिखा है? 200। आओ चेक कर लेते हैं फटाफट। 1 का दुगना 2 का दुगना 4 8 16 32 64 128। चलिए इसमें से हटाते हैं कुछ चीजें। 16 हटाया, बस और कुछ हटेगा नहीं बेटा। 128 प्लस 64 ये हो गया आपका 82, नहीं सॉरी 92 ही होगा मेरे ख्याल से। 92 हाँ 92 और 8 कर है ना। 200 232 236 38 39 239 ही कर गया। क्यों भाई सही है? बदल पाए कि नहीं बदल पाए? एक बार सॉल्व करके दिखा दें भैया। सॉल्व कर दे क्या? हो पाया कि नहीं? देवियों सॉल्व हो गया, बढ़िया। अब हमें HW दे सकते हैं आपको, है ना? अब HW देते हैं, उसको फटाफट नोट करिएगा। कोड में चाहिए हमको आंसर, नंबर में नहीं चाहिए। आपके लिए मेहनत बढ़ा दी हमने बेटा। ये लाइट बंद कर दो इधर से, चालू करो। जो बंद की थी वो चालू करो। रमेश ये बंद करो, ऊपर वाली। समझे बेटा? आपके लिए मेहनत हमने बढ़ा दी है। पहले आप इसको बदलोगे नंबर में, इसको भी नंबर में, फिर जोड़ोगे और फिर कोड निकालोगे, कोड बदलोगे, तब वो कोड चाहिए हमको। समझ पाए ना मेरी बात? हमको आखिरकार कोड में ही आंसर चाहिए। तो पहले संख्या बदल लेना, जोड़ लेना। जो संख्या है उसको बदलना किसमें? कोड में। फिर वो कोड लिखना, स्टार हैश स्टार 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 हैश हैश स्टार।
अच्छा हमने यहाँ पर कुछ कहानी लिखी है, ये रूप समझते हैं, सही बटे वाली, इतना सही इतना बटे इतना, इस रूप में हमको आंसर चाहिए इसका। पॉइंट में मत निकालना, मोबाइल से मत शुरू हो जाना, हमको सही बटे में चाहिए, ठीक है ना। जो भागफल की जगह संख्या है उसका भी कोड चाहिए हमको, और जो शेषफल की जगह संख्या जो भी है संख्या की जो कोड ही चाहिए, लेकिन आप हर जगह पे कोड ही लिखो, ठीक है ना। एक छोटा सा बस लास्ट, पांचवा एक लास्ट बेटा, लास्ट प्रतिशत क्या होगा, इसका इसका इतना प्रतिशत क्या होगा, इसका इतना प्रतिशत क्या होगा। समझ पा रहे हो मेरे ख्याल से, आपको परसेंट निकालना है, इसका इतना परसेंट निकालना है, ठीक है भैया, समझ पा रहे हैं। अच्छा परसेंट निकालोगे तो फिर वही बात फंस जाएगी, हमको आंसर चाहिए इसी रूप में। अगर पूरा पूरा कट जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं कटता है तो इस रूप में आंसर चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपूर्ण वैल्यू, ठीक है। हाँ कोड ही चाहिए, कोड ही चाहिए, मैंने लिखना भूल गया मैं यहाँ पर, आंसर हमको कोड में ही चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद, बात बता दीजिए। निकालने के बाद जो आया, अगर मान लेते हैं 26 बटे 26 सही 21 बटे 15, 26 सही 21 बटे 15 तो कोड की सवाल में क्या कहाँ से डायग्राम नहीं